बैंक निफ्टी का 340 का प्रीमियम 144 का रह गया। 1500 का लॉस 35,000 में बदल गया। मतलब 70% लॉस एक दिन में। कैपिटल 70% खत्म हो गई। हाय, माय नेम इज गौरव और मुझे पता है कि अब की बार वीडियो काफ़ी लेट आ रही है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं लॉसेस की। क्योंकि प्रॉफिट की तो हर कोई बात करता है, हर कोई अपने प्रॉफिट दिखाता है और लॉस नहीं दिखाता। लेकिन सच्चाई तो यह है कि मार्केट में लॉस भी होता है। प्रॉफिट और लॉस एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर लॉस होगा तो प्रॉफिट भी होगा और प्रॉफिट होगा तो लॉस भी होगा। मार्केट में लॉस दो तरह के होते हैं, एक होता है स्मॉल लॉस और दूसरा होता है बड़ा लॉस, जैसे कि यह है। स्मॉल लॉस से हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम 4 से 5 बार प्रॉफिट कमा रहे हो और एक बार स्मॉल सा लॉस दे दोगे तो क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन दिक्कत जब आती है जब बड़ा लॉस होता है। ये आपके महीने भर के प्रॉफिट को एक ही दिन में ले जा सकता है। उसके साथ साथ जो आपने इसमें कैपिटल इन्वेस्ट करी है वो भी जा सकती है। इसलिए इस वीडियो में हम जानेंगे बड़ा लॉस कैसे होता है और आप अपना बड़ा लॉस होने से कैसे रोक सकते हैं। तो आज एक सब्सक्राइबर ने मुझे अपने 2 दिन का प्रॉफिट एंड लॉस शेयर किया, जिसमें इन्हें लॉस हो रखा था। और पता है ये लॉस कितने का था? अराउंड 35,000 का। अब ये लॉस आपको छोटा लग सकता है, जिसकी ट्रेडिंग कैपिटल 10 से 15 लाख है उसके लिए लॉस छोटा ही है। लेकिन जब मैंने इनसे बात करी तो मुझे पता चला कि इनकी ट्रेडिंग कैपिटल सिर्फ 50,000 है। 50,000 पर 35,000 का लॉस, मतलब 70% लॉस एक दिन में। कैपिटल 70% खत्म हो गई एक दिन में कुछ गलतियों की वजह से। और पता है इस लॉस की शुरुआत कितने से हुई थी? सिर्फ 1500 के छोटे लॉस से। और 1500 का लॉस 35,000 में बदल गया। इसलिए जब भी मार्केट में स्टॉप लॉस हिट हो तो स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करो और उस दिन की ट्रेडिंग बंद कर दो। लॉस रिकवर करने के लिए रिवेंज ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग मत करो। जब भी लॉस होने के बाद तुम लॉस रिकवर करने के इरादे से आओगे तो मार्केट लॉस की अमाउंट बढ़ा देगा। पहले 100 रुपये का लॉस था, फिर वो 1000 रुपये का हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा बिगिनर की प्रॉब्लम ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग ही होती है। इसलिए आप दिन के कितने ट्रेड लोगे इसे पहले से ही डिसाइड कर लो और दिन के 1-2 टारगेट और 1-2 स्टॉप लॉस लेके ही दिन की ट्रेडिंग बंद कर दो। पूरे दिन ट्रेडिंग सिस्टम के सामने बैठ के सिस्टम मत करो, जो प्रॉफिट कमाया है वो भी चला जाएगा। अब आते हैं हम 35,000 के लॉस पर। तो इन्होंने क्या किया? 1500 का लॉस होने के बाद उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग कर ली, जिससे वो लॉस 13,000 का हो गया। फिर इनके पास बचे 37,000 रुपये। फिर इन्होंने 13,000 को रिकवर करने के चक्कर में बैंक निफ्टी और निफ्टी में BTST पोजीशन बना ली, मतलब आज बाय करेंगे और रात भर होल्ड करके अगले दिन सेल करेंगे। इन्होंने बैंक निफ्टी में इस जगह पर कॉल बाय किया था। कॉल इसलिए बाय किया क्योंकि लोगों की मेंटालिटी होती है कि इतना नीचे गिर गया, अब कितना नीचे गिरेगा, अब बढ़ेगा ही। बैंक निफ्टी के 6 लॉट बाय किए 340 के प्राइस पर। तो 340 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 90 से, और यहाँ इन्वेस्टमेंट लगी है 30,600 की। और निफ्टी में 2 लॉट बाय किए 61 के प्राइस पर, और यहाँ इन्वेस्टमेंट लगी है 6100 रुपये की। 30,600 प्लस 6100, मतलब जो कैपिटल इनके बची थी 37,000 वो पूरी ही इस ट्रेड में लगा दी। और आज मार्केट काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ। बैंक निफ्टी भी काफ़ी नीचे गया और निफ्टी भी काफ़ी नीचे गया। सेकंड कैंडल पर इन्होंने सेल किया। बैंक निफ्टी का 340 का प्रीमियम 144 का रह गया, और जो निफ्टी में 61 पर बाई किया था उसे 13.75 पर बेचना पड़ा। मार्केट ओपन होने से पहले जो लॉस 2700 का था वो सेल करने पर 22,300 का हो गया। कल के 13,000 और आज के 22,000, अराउंड 35,000 का लॉस। सिर्फ एक बड़े लॉस से जो प्रॉफिट था वो तो गया ही गया, साथ में इनकी खुद की कैपिटल भी चली गई। इसलिए अगर आप बिगिनर हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग मत करो, सिर्फ इक्विटी में ही ट्रेड करो। और अगर फिर भी करनी है तो एक लॉट लो, एक दिन में बाय सेल कर दो बस, अगले दिन के लिए होल्ड मत करो। मैं खुद BTST बहुत कम करता हूँ क्योंकि मुझे ये रिस्की लगता है। और सबसे पहले इस मेंटालिटी से निकलो कि बहुत ऊपर चला गया है तो सेल कर देता हूँ और बहुत नीचे चला गया है तो बाय कर लेता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, रिस्क को लिमिट में करने के लिए सबसे पहले तो अकाउंट का 10 से 20% ही यूज़ करो एक ट्रेड में। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारे पास 50,000 की कैपिटल है तो एक ट्रेड में 10 से 20,000 ही इन्वेस्ट करो। रिस्क को और कम करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्टॉप लॉस का। स्टॉप लॉस ही एक्चुअल रिस्क होता है। एक ट्रेड पर रिस्क लेंगे 1 to 2.5%, और इतना ही हमारा स्टॉप लॉस होगा। जैसे तुमने कोई ट्रेड ली 50,000 के अकाउंट से, उसमें इन्वेस्ट होंगे 10 से 20,000 और रिस्क ले लेते हैं 2%, मतलब 1,000। अब स्टॉप लॉस हो गया 1,000 का,
तो टारगेट लेना होगा इससे डबल 2000 का प्रॉफिट। अब तुम्हारी एक्यूरेसी 50% नहीं तो 40% मान लो, तो तुम 10 ट्रेड में से 4 बार प्रॉफिट कर रहे हो और 6 बार लॉस कर रहे हो। 6 बार लॉस किया, 1000 रुपये का स्टॉप लॉस था तो लॉस हो जाएगा 6000 रुपये। 4 बार प्रॉफिट किया, 2000 रुपये का टारगेट था तो प्रॉफिट हो जाएगा 8000 रुपये। 8 में से लॉस के 6000 माइनस करेंगे, बचेंगे 2000 रुपये। तो 10 में से 6 बार लॉस करने पर भी तुम 2000 के प्रॉफिट में रहोगे। इस फॉर्मूले को तुम अपनी किसी भी कैपिटल पर अप्लाई कर सकते हो और जैसे जैसे तुम्हारा विन रेट बढ़ता जाएगा प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। अगर आप इसका यूज़ करके रिस्क मैनेज करके ओवर और रिवेंज ट्रेड नहीं करते हो तो आपके बड़े लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बट इन सबको अप्लाई करने के लिए इमोशन पर कंट्रोल होना चाहिए और तुम्हारी साइकोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए। वो कैसे होगी? जब तुम छोटी अमाउंट से इक्विटी पर ट्रेड करोगे, उससे तुम्हारी साइकोलॉजी भी स्ट्रांग होगी और तुम ट्रेड को होल्ड भी कर पाओगे। और इतना ही था इस वीडियो के लिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में जो बहुत ही जल्द आ रही है। जब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी प्रॉफिटेबल। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day.